सुप्रीम कोर्ट में इतिहास बन गया। हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने अपना केस खुद कोर्ट के सामने रिप्रेजेंट किया हो या फिर आर्ग्यू किया हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ममता बनर्जी की, जो अपने केस में खुद कोर्ट के सामने अपीयर हुई। ममता बनर्जी ने आर्टिकल 32 के तहत एक रेट पिटीशन फाइल की थी, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्पेशल इंटेंसिव प्रोविजन यानी एसआईआर को चैलेंज किया। इस मैटर में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव की, जिसमें उन्होंने परमिशन मांगा कि वो खुद अपने केस में पर्सनली अपीयर होकर आर्ग्यू करना चाहती हैं। एप्लीकेशन में उन्होंने कहा कि मैं इस केस की पिटिशनर हूं और मुझे इस केस के सारे फैक्ट और सर्कमस्टांसेस की पूरी जानकारी है, और एसआईआर प्रोसेस की वजह से बंगाल के लोगों को जो ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, मुझे उसकी सीधी और गहरी समझ है। इसीलिए उनका कहना था कि वो पर्सनली अपीयर होकर कोर्ट के सामने अपना केस आर्ग्यू करना चाहती है, ताकि कोर्ट को केस को इफेक्टिवली समझने में मदद करे। और उन्होंने ये भी कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट के डेकोरम, प्रोसीजर और रूल से पूरी तरह वाकिफ है, वो उसका पूरी तरीके से पालन भी करेंगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ममता बनर्जी ने खुद लॉ की पढ़ाई करी हुई है, लेकिन इस पूरे केस में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या कोई भी पर्सन इंडिया में कोर्ट के समक्ष अपना केस आर्ग्यू कर सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकता है। इसे कहते हैं अपीयर इन पर्सन या पार्टी इन पर्सन। लेकिन इसके लिए पहले आपको कोर्ट में एक एप्लीकेशन देनी होती है सेक्शन 32 एडवोकेट एक्ट के अंदर, जिसमें आपको बताना होता है कि आपने कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की है और उस केस में आप खुद अपीयर होकर अपना केस आर्ग्यू करना चाहते हैं। साथ में आपको रीजन भी बताना होता है कि आप खुद ही केस को क्यों आर्ग्यू करना चाहते हैं। और अगर आप अपने केस में खुद आर्ग्यू करते हैं तो आपको कोर्ट का डेकोरम, प्रोसीजर और रूल को फॉलो करना होता है। लीगल प्रोसीजर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए, तो हाँ, आप अपने केस को खुद कोर्ट के सामने आर्ग्यू कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ कोर्ट के परमिशन के साथ।